धर्मपुर गांव के पास एक बस स्टैंड था, जहां पर राजू नाम का लड़का रोज फूल बेचने के लिए जाया करता था। गांव से कुछ ही दूरी पर राजू का घर था, जहां पर उसने एक छोटा सा फूलों का बगीचा भी बना रखा था। रोज की तरह आज भी राजू फूलों से भरा हुआ टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। तभी बस स्टैंड पर लोगों से भरी हुई एक बस आकर रुकती है। राजू फूल बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल। तभी बस से सीमा नाम की लड़की नीचे उतरती है, जिसे देखकर राजू उनके पास जाता है और बोलता है, मैडम जी फूल लेंगी क्या? आज मेरे पास कई तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं। आप इन्हें अपने बालों में लगाएंगी तो और भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। सीमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो राजू से बोलती है, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये फूल। मैं तो तुम्हारे इन फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। अरे मैडम जी, ये लाल गुलाब अपने बालों में लगाकर तो देखिए, आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, नहीं चाहिए तुम्हारे ये बेकार से फूल। सीमा की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे मैडम जी क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखो ना भाई, ये फूल वाला तो सुंदर लड़की देखकर मेरे पीछे ही पड़ गया है, कब से मुझे छेड़े जा रहा है। अरे मैडम जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ अपने फूल बेच रहा हूँ। देखो तो भाई कितना झूठ बोलता है ये फूल वाला। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग सीमा की बात सुनकर राजू को पीटने लगते हैं और राजू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक नदी के पास बैठकर रोने लगता है और बोलता है, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सब लोगों ने मुझे बहुत मारा। ये सब उस घमंडी सुंदर लड़की की वजह से हुआ है। अगले दिन फिर राजू फूलों से भरा टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। कुछ लोग राजू से फूल खरीद लेते हैं। तभी सीमा अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है और राजू को देखकर अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे देखो तो, ये तो वही फूल वाला है जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था। चलो आज जरा इससे मजे लेते हैं। सीमा और उसकी सहेलियां राजू के पास जाती हैं और राजू से बोलती हैं, अरे भाई फूल वाले, आज फूल नहीं बेचोगे? कल तो बड़ा फूल किए जा रहे थे, आज क्या हुआ? कल तो पीछे ही पड़ गए थे और आज देखो। अच्छा ये बताओ भाई कि तुम्हारे फूल ज्यादा सुंदर हैं या मैं? अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारे सारे फूल खरीद लूंगी। अरे मैडम जी, आप भी सुंदर हो और मेरे फूल भी। मेरी सुंदरता के आगे तेरे फूल तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आया सुंदर फूल बेचने वाला। ऐसा बोलकर सीमा और उसकी सहेलियां जोर जोर से राजू पर हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं और राजू उदास होकर वहां से चला जाता है और नदी के पास खड़ा होकर रोने लगता है। हे भगवान, इन सुंदर लड़कियों को अपनी सुंदरता पर कितना घमंड है। इन्होंने मेरा कितना मजाक बनाया है। इन लड़कियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी राजू का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने की वजह से राजू की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। अपना भूतिया रूप देखकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अब मैं उन सुंदर लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी सुंदरता पर। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह भूत राजू के रूप में फूल बेचने के लिए बस स्टैंड पर जाता है। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। अरे भाई फूल तो बहुत सुंदर है, जरा लाल गुलाब तो देना। ये लीजिए मैडम जी, और हाँ आज कोई पैसे नहीं लूंगा। आज सभी सुंदर औरतों को मैं मुफ्त में फूल दूंगा। राजू की बात सुनकर वहाँ खड़ी और औरतें भी फूल लेने आ जाती हैं। राजू सभी औरतों को फूल दे देता है। तभी वहाँ सीमा और उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं। राजू सीमा से बोलता है, अरे मैडम जी, आज तो फूल ले लीजिए। आज मैं सभी सुंदर लड़कियों को फूल मुफ्त में दे रहा हूँ और आप तो वैसे भी बहुत ही सुंदर हो मैडम जी। अच्छा भाई, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो तो मुझे भी फूल दे ही दो।
राजू सीमा को फूल देकर वहाँ से चला जाता है और जोर जोर से हंसने। इतनी बेवकूफ है ये सब औरतें, इन्हें क्या पता ये मुफ्त के फूल इन औरतों का क्या हाल करने वाले हैं। अगले दिन सीमा का चेहरा काला और बेजान सा होने लगता है। उसकी सहेलियों और गांव की बाकी सुंदर औरतों का भी यही हाल होने लगता है। सीमा रोते हुए अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, देखो ना बहन, मेरे सुंदर चेहरे का क्या हाल हो गया। तभी गांव की कुछ और औरतें भी वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे बहन, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं बल्कि हम सभी औरतों का चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया है। तभी सीमा को सब समझ में आने लगता है और वो बोलती है, अरे बहन, जब से हम सभी ने उस फूल वाले से मुफ्त में फूल लिए हैं तभी से हम सभी के चेहरे भी फूल की तरह ही मुरझा गए हैं। जैसे जैसे वो फूल मुरझा रहा है वैसे वैसे हमारे सुंदर चेहरे भी बदसूरत होते जा रहे हैं। अरे बहन, हमें ये सारी बात सरपंच जी को बतानी चाहिए, वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसा बोलकर सभी औरतें सरपंच जी के पास जाती हैं और सारी बात सरपंच जी को बताती हैं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम सभी के साथ। ऐसा बोलकर सरपंच और गांव के कुछ लोग सीमा और बाकी औरतों के साथ राजू के घर जाते हैं और वहां भूत को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या बला है यहाँ पर? ये डरावना भूत कहाँ से आ गया रे? कौन है वहाँ? अरे मर गए रे, ये भूत तो हमारी ही तरफ आ रहा है। तभी भूत वहां आ जाता है। सरपंच जी डरते हुए भूत से बोलते हैं, अरे भूत जी, हमें जाने दो, हम तो फूल वाले से मिलने आए थे, हमें क्या पता था कि आप यहाँ पर रहते हो। मैं ही हूँ फूल वाले राजू का भूत। बताओ तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये सब मैंने ही किया है। इन सुंदर औरतों को बदसूरत मैंने ही बनाया है। बहुत घमंड था ना इन औरतों को अपनी खूबसूरती पर। इसकी वजह से इन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। इन मैडम जी ने तो झूठ बोलकर मेरी पिटाई तक लगवा दी थी। अब आएगा मजा जब इनका सुंदर रूप सूखे हुए फूल की तरह मुरझा जाएगा। भूत जी, गलती सिर्फ मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इन सब औरतों को नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन औरतों के साथ मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। भूत जी, कृपया करके इन सबको छोड़ दो। गलती मेरी है, इसलिए तुम जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हारे मजाक की वजह से आज मेरी ये हालत है। नदी में गिरने से मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। मेरी इच्छा है कि जैसे नदी में गिरने से मेरी मौत हुई है वैसे ही तुम भी नदी में कूद कर अपनी जान दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो? कल सुबह सभी नदी के पास पहुंच जाना। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। मुझे अब सुबह का इंतजार है। और अगर मैडम जी तुमने नदी में कूद कर अपनी जान नहीं दी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सरपंच जी सीमा से बोलते हैं, अरे बेटी, तुम अपनी जान नहीं दोगी। तभी सीमा सरपंच जी से बोलती है, सरपंच जी, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और उस डरावने भूत की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। अरे बहन, ये कैसे होगा? मैं तैरना जानती हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। और सुबह होते ही भूत और गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। भूत भाई, मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे मरने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। ऐसा बोलकर सीमा नदी में कूद जाती है और पानी के अंदर तैरते हुए दूसरे किनारे बाहर निकल जाती है। भूत को लगता है कि सीमा अब मर चुकी है, वो बाहर नहीं आएगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भूत के जाते ही सभी औरतों को उनकी सुंदरता वापस